कि लेंज लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। की एनर्जी ना तो हम बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस लॉ को भी ये फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है वो देखिए आप। तो यहाँ पे कन्वर्जन क्या हो रही है, कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। द लेंज लॉ स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लेंज लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो इस हिसाब से इंड्यूस हुई है कि वो अपोज करती है, किसको अपोज करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रही है, ठीक है ना। टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के दौरान कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ है, ठीक है ना। क्या वर्क डन हुआ है कि जो हम मैग्नेट इस कोयल के पास लेके जाते हैं या इससे दूर लेके जाते हैं तो इस मैग्नेट की मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये मैकेनिकल एनर्जी है, ये हम वर्क कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और ये वर्क कैसा है, एक मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है ना। अब ये मैकेनिकल एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्यों, क्योंकि इस लूप के अंदर करंट जनरेट होता है, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हो, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि आइडियल केस तो कुछ है नहीं, तो कुछ एनर्जी लॉसेस भी होती हैं। तो वो लॉस किसके फॉर्म में होंगी, हीट की फॉर्म में लॉस होंगी, ठीक है ना, हीट की फॉर्म में लॉस होंगी वो। तो हीट का फॉर्मूला हमें पता है I²R, ठीक है ना। तो इसमें करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो, और साथ में जो वायर की जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, उस हिसाब से कुछ एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में डेसिपेट हो जाती है और कुछ हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इंटर कन्वर्जन चलता है। तो इसमें कोई भी चीज़ हमने बनाई या बिगाड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल व्हेन वी ट्राई टू इंसर्ट द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इनटू ए कोयल, ए नॉर्थ पोल डेवलप्स ऑन द फेस ऑफ द कोयल फेसिंग मैग्नेट। टू मूव इट फर्दर वर्क मस्ट बी डन अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन एंड दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि हम जो मैग्नेट को जो मूव करते हैं कोयल की तरफ, तो ये जो मूवमेंट है ये क्या एक तरीके से वर्क डन है, ठीक है ना। और यही वर्क डन जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करता है, और साथ के साथ ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है ना। थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये जो मूवमेंट ऑफ मैग्नेट है ये क्या है, एक्शन है, और इसका जो रिएक्शन दे रहा है वो रिएक्शन क्या है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। और करंट, और मैंने कहा था इक्वल और अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो अपोजिट कैसे है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है कि वो इसको अपोज कर रही है, ठीक है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ये फॉलो करता है। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के तरीके कितने हैं, तो हमें इक्वेशन पता है। इक्वेशन कौन सी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो हमने निकाला था। तो क्या निकाला था हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का, कि एप्सिलॉन जो होता है या पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, वो क्या होगा, माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स चेंज अगर होगा तो उससे जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। क्लियर है ये चीज। तो सिंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, मतलब फ्लक्स चेंज होगी तो उस वजह से ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा। अब देखिए फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकती है, कितने तरीकों से फ्लक्स चेंज हो सकती है, क्योंकि अगर फ्लक्स चेंज होगी तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, बैन कोस थीटा। तो ये सारी चीजें, इन चीजों को चेंज करके, मतलब इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें या तो बढ़ाएं या घटाएं, मतलब चेंज करें, तो उस केस में भी फ्लक्स चेंज होगी। या फिर हम एरिया को बढ़ा दें या कम कर दें, ठीक है ना, तो उस केस में भी चेंज होगी। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएं घटाएं, उसमें भी ये चेंज होगी। और कोस थीटा मतलब जो ओरिएंटेशन है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, अगर उसको हम चेंज करें तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, ठीक है। तो इन सारे कारणों से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग आइदर B, A, N और थीटा। क्लियर है चीज। तो इन सबको हम चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। तो ये तो तरीके हैं कि ईएमएफ को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स ये तो हमें फिक्स ही रखने पड़ेंगे, हम बार बार चेंज नहीं कर सकते।